नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी से लेकर देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बेटियों की अस्मत के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राजस्थान में जाकर वोट भी मांगे थे बेटियों की अस्मत के नाम पर। आजकल लोकसभा चुनाव के प्रचार में दावा किया जाता है कि नारी शक्ति के सम्मान में, नारी शक्ति की इज्जत बचाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। लेकिन जब बेटियों के बारे में सवाल पूछा जाता है, बेटियों की जान जाने पर सवाल पूछा जाता है, तो स्मृति ईरानी यूसेन बोल्ट बन जाती हैं। वो स्मृति ईरानी जिन्हें कंगना रनौत का अपमान दिखाई देता है, उनके अपमान पर सोशल मीडिया पर खुलकर पोस्ट करती हैं, विरोध करती हैं। वो स्मृति ईरानी जो संसद में बात का बतंगड़ बनाकर, फ्लाइंग किस का मुद्दा बनाकर बवाल काट देती हैं। वही स्मृति ईरानी जब उत्तराखंड जाती हैं और पत्रकार अंकिता भंडारी को लेकर सवाल करते हैं कि उनके परिवार का आरोप है कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा, उत्तराखंड में यह मुद्दा बड़ा बना हुआ है, तो आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? तो देखिए स्मृति ईरानी सवाल को अनसुना करके कैसे पत्रकारों से बात करके निकल जाती हैं। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? तो स्मृति ईरानी पत्रकारों से बस इतना कहती हैं कि धक्का मत मारो। जब पत्रकार बार बार सवाल करते हैं, थोड़ी भीड़ में हो सकता है धक्का मुक्की हो गई हो, तो स्मृति ईरानी बस मुस्कुराते हुए इतना कहती हैं कि भैया धक्का मत मारो। असल धक्का तो सवाल का था, जिसका जवाब शायद स्मृति ईरानी के पास नहीं था। इसलिए ऐसा लगा कि मानो स्मृति ईरानी ने सवाल को सुना ही नहीं। एक बेटी की जान चली गई, बीजेपी से जुड़े नेताओं पर गंभीर आरोप हैं और यह परिवार आरोप लगाया जा रहा है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। कई बार धरना प्रदर्शन कर चुका है अंकिता भंडारी का परिवार। उत्तराखंड में यह मुद्दा छाया हुआ है और स्मृति ईरानी से जब बार बार पत्रकार सवाल करते हैं तो ऐसा लगा कि मैडम ने सुना ही नहीं। इस अंदाज में वहां से निकल जाती हैं। क्या स्मृति ईरानी को अंकिता भंडारी पर जवाब नहीं देना चाहिए था? कम से कम इतना बोल देती कि कानून अपना काम कर रहा है, अगर किसी बेटी के साथ ऐसा किया जाता है तो कानून उसे छोड़ेगा नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। इस तरह का प्रवचन ही दे देती मैडम। लेकिन ऐसा प्रवचन देने की भी हिम्मत आखिरकार क्यों नहीं कर पाई? क्या बेटियों की अस्मत स्मृति ईरानी के लिए कोई मायने नहीं रखती? एक बेटी की जान चली गई, उस पर दो शब्द नहीं बोल सकती स्मृति ईरानी। पत्रकार सवाल पूछते हैं और पूछते रह जाते हैं, स्मृति ईरानी वहां से हंसते हंसते भैया धक्का मत मारो कहकर निकल जाती हैं। क्या बेटियों की अस्मत, बेटियों की जान असल में इतना ही मायने रखती है? आम महिलाओं की जान जो बीजेपी से नहीं जुड़ी हैं, उन महिलाओं की अस्मत और उनकी जान क्या महिला मंत्री के लिए इतना ही मायने रखती है? क्या देश में अपमान और इज्जत की बात सिर्फ बीजेपी समर्थक महिलाओं के लिए है? बाकी किसी का भी अपमान किया जाता है, स्मृति ईरानी ना तो बयान देती हैं और ना ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। आप अंकिता भंडारी पर सवाल पूछने के बाद स्मृति ईरानी के इस अंदाज को लेकर क्या सोचते हैं और ये देश की बेटियों को कैसा मैसेज देता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।